दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी पूरे देश में अब सीएए लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए इन लोगों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि कुछ जरूरी शर्तें भी रहेंगी। आपको बता दें कि सीएए दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था, लेकिन 4 साल से ज्यादा समय बाद इसके नियमों को अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों और नियमों की जानकारी दी गई है। लेकिन वहीं देश के कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में सीएए को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आज के इस वीडियो में हम कुछ सवाल जवाब के जरिए सीएए से जुड़ी 10 अहम बातें जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, किन लोगों को नागरिकता मिलेगी? इसका जवाब है, उन शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। इसके साथ ही भारत में आने का दिन, यहां आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां देनी होगी। दूसरा सवाल, सीएए का सिस्टम कैसे काम करेगा? इसके लिए वेब पोर्टल बनाया गया है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो एम्पावर्ड कमेटी को भेजेगी। अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी। इसके प्रमुख डायरेक्टर होंगे, 7 अन्य सदस्य भी होंगे। इसमें आईबी, फॉरेन, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। तीसरा सवाल, सीएए में नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं? भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा। सबसे पहले ये बताना होगा कि वे इन तीनों देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, यानी वहां के निवासी हैं। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी बिल, विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। चौथा सवाल, अगर दस्तावेज नहीं है तो क्या करें? फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं किया गया है। यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो जानकारी देनी होगी। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा सवाल, फॉर्म में क्या क्या भरना होगा? ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता पिता या पति का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और कौन से देश से आए हैं, पहले कहाँ रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं, इन सभी को बताना होगा। छठा सवाल, क्या शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए अलग फॉर्म है? वेब पोर्टल पर इसके लिए अलग से फॉर्म है। यदि भारत आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए भी अलग से फॉर्म दिया गया है। सातवां सवाल, आपराधिक रिकॉर्ड होने की स्थिति में क्या होगा? इसका जवाब है, अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। आठवां सवाल, क्या किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है? इसका जवाब है, नहीं, किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में कहा था कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। 9वां सवाल, नागरिकता का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें? फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। कोई झूठ या धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। सरकार के द्वारा जांच के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक अगर हार्ड कॉपी चाहेगा तो वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। 10वां सवाल, नागरिकता के लिए क्या कोई शर्तें रहेंगी? जी हाँ, भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों को आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने तक रहना अनिवार्य है, तभी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। आवेदकों को ये घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को त्याग रहे हैं और वे भारत को स्थायी घर बनाना चाहते हैं।
देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहने वालों को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा जमा करना होगा। साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाले एक भारतीय नागरिक का हलफनामा भी जमा करना होगा। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान है। सभी स्वीकृत आवेदकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि वे भारत के एक नागरिक के रूप में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे और वे ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।